इतने से छोटे से प्लेजर के लिए तुम अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस कर रहे हो। अंदर रफ्तार नहीं आएगा ना, तो तुम कैसे कंपीट करोगे 17 लाख बच्चे से? चलो 17 लाख नहीं, लेकिन उसमें से 2 से 3 लाख बच्चे किसी न किसी कोचिंग में इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हो। मैं 17 लाख की बात नहीं कर रहा। 17 लाख में से 12 लाख, 15, 14 लाख बच्चे तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उसमें से 3 लाख, 4 लाख बच्चे जो होते हैं, 3 to 4 लाख स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहा है, वो रोज पढ़ रहा है, और वही चीज तुम पढ़ रहे हो जैसे वो पढ़ रहा है। लेकिन आपने बेहतर क्या किया? आपने बेहतर क्या किया? सर हमको तो खुद से कंपीट करना है, हमको खुद से जीतना है। अच्छा, ये फिलॉसफिकल बात है ना, करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, हां बोलना अच्छा लगता है, बोलना आसान होता है कि सर हमको तो खुद से कंपीट करना है, हम खुद कुछ नया सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बेहतर। ठीक है भाई, तो नीट ही क्यों? वाई नीट? वाई यकीन बैच? वाई एमआर? क्यों? तुम्हें खुद सीखना है, खुद से कंपीट करना है, वो पहले जरूरी है। खुद में बेहतर करते रहिए, तब आप दुनिया वालों से बेहतर करेंगे। फिर दूसरों से कंपीट तो आपको नीट करना है ना, वो तो गोल है ना। मैं ही कहता हूं कि तुम मेहनत से करो, मेहनत खूब जान लगा दो, अपनी 100% जान लगा दो। डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन सक्सेसफुल हो जाओगे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि सच में हो जाओगे सक्सेसफुल, खूब जान लगा के पढ़ोगे तो। और खूब जान लगा के सच में पढ़ोगे, और नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन के हर वीकनेस को, हर स्ट्रांग पॉइंट को समझोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, तो डॉक्टर बन जाओगे। तो पहला गोल तो तुम्हारा साथ डॉक्टर बनना ही है। सक्सेसफुल तो होगे, डॉक्टर नहीं बनोगे तो सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा। सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। कई बार होता है ना कि मुझे खुद भी लगता है कि यार चलो ये काम आज नहीं हुआ, कल सुबह कर लूंगा। कोई बात नहीं, कल सुबह कर लूंगा। मुझे लगता है अरे यार कल सुबह भी नहीं हुआ, आज शाम को कर लूंगा। मतलब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमसे बोल रहा हूं, मेरे जैसा आलसी इंसान कोई होगा ही नहीं। सिर्फ एक ही काम है, क्लास पढ़ाते समय मैं एक्टिव रहता हूं, इससे बेईमानी नहीं करता। बाकी मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हूं, घर का एक काम नहीं करता, और क्लास के बाद बस सोता रहता हूं। बोर्ड के नीचे बेड है, बस खाना खाया और सो गया। तो अगर मैं शाम को नहीं करूंगा तो कल सुबह कर लूंगा, फिर कल सुबह नहीं तो 2 दिन बाद कर लूंगा। और यही चीज अगर तुम्हारे अंदर आया, तुम भी यही सोचते हो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, अरे कल थोड़ा आलस आ गया परसों कर लेंगे, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन यही अगर 6 महीने निकल गया, उसके बाद अगर तुम कर भी लोगे ना, तो क्या फर्क पड़ेगा? नीट के बाद तुम जान भी लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है तुम्हारे मेहनत का। सही टाइम पे सही चीज नहीं करोगे ना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। और आलस सबको आता है, ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है। और सब यही सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे। तो सुनना, स्मार्ट वर्क भी करना है, और एकदम कुत्ते की तरह पढ़ाई करना है, एकदम खींच के पढ़ाई करना है। सिर्फ ये 6 महीने, मतलब तुम ऐसा पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो ना साहब, अगर तुम एकदम मंद बुद्धि हो, तुम्हें 3 साल लग सकता है तैयारी करने में, तो 1 साल में ही 3 साल की तैयारी करो। 1 साल में 3 साल के बराबर पढ़ो। 100% एनर्जी तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे होना चाहिए। पूरी पूरी जान लगा दो एकदम, बस इस 6 महीने के लिए। मतलब ऐसे पढ़ना कि मतलब ये अगर पढ़ लिया, डॉक्टर बन गया ना, तो मुझे ये करने को मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। बस हर इंस्टेंट पे ये सोचो। हम ये सोचते नहीं। हम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है प्रेजेंट के प्लेजर को सेक्रीफाइस करना। अभी तुमको मजा आ रहा है किस चीज में भाई साहब? नहीं पढ़ने में, बस बस सो जाने में। आलस आ रहा है, कामचोरी आ रहा है, बस इतना सा आ रहा है कि किसी दोस्त से बात कर ले, कहीं इंगेज हो गए, बात खत्म, लेट हो गया, समय निकल गया, बस इतना सा। बस इतने से छोटे से प्लेजर के लिए तुम अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब सोचो अगर डॉक्टर बन गए तो घर वाला भी नहीं टोकेगा तुम्हें। आज तो तुम अगर कुछ गलत करते हो, कम पढ़ते हो, तो घर वाले बोलते हैं ना, यकीन मानो भाई साहब, मैं तो इतना कूटा हूं ना पढ़ने के लिए, फिर भी मैं नहीं पढ़ता था, बहुत कूटता था। और जब मैं कॉलेज में चला गया, उसके बाद जो भी जर्नी रही, उसके बाद कोई पढ़ने के लिए मुझे कहता ही नहीं था। तुम एक बार कॉलेज में चले जाओगे ना,
एक पेपर में फेल भी हो जाओगे ना, खूब मजे लेना जीवन के, जितने XYZ डिस्ट्रैक्शन है सब पूरा करना। एक पेपर में फेल भी हो जाओगे ना, घर वालों को पता चलेगा, कोई बात नहीं, अरे नीट जैसे एग्जाम को फोड़ दिया था इसने, अबे मेडिकल कॉलेज में बच्चा कॉलेज में फेल नहीं होगा तो कहाँ होगा। और ये तेरे लाइफ का गोल होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में जाते ही 4 पेपर में से कम 2-3 पेपर में फेल होना है, फिर निकालते रहना बैकलॉग, क्या दिक्कत है। ईयर बैक 4 साल का समय है, 4 साल नहीं तो 5 साल, डॉक्टर तो बनोगे ही। सर आप कह रहे हो कि हमें कॉलेज में जाके मजे करने को, अब इस चीज को कई लोग गलत ले लेंगे कि सर ये मजाक है क्या डॉक्टर बनना, मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी पढ़ो, बाद में भी पढ़ना, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जीवन में क्या करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, बहुत बेहतर डॉक्टर बनना है, तुम्हारा पैशन है। मैं पढ़ने से मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं पढ़ रहे हो तो लाइफ तो खराब है ना, उसके बाद क्या ही बनोगे। लेकिन अगर पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, और वहां पे जाकर अगर नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर ही रहोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बस समझने की कोशिश करिए। यहां पे अगर नहीं पढ़ोगे तो जीवन खराब, बर्बाद। सर बर्बाद कैसे, लाइफ में और कुछ भी, हाँ बेटा तुम और कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा गोल है, मेहनत कर रहे हो यहाँ आके, तो या तो मेहनत कर रहे हो तो कुछ करो, नहीं तो छोड़ दो ना, बाकी में बहुत सारी चीजें करने के लिए, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है तो सुन, अब से 6 महीने तक ना, हाला ऐसे पढ़ कि तुम्हें पूरी जीवन भर याद रहे, मतलब अपने आप को इतना पेन देना, इतना पेन दे कि हर घंटा हर दिन तुम्हारे लिए ना मेमोरेबल हो। हाला उसको अगर तुम 2 साल बाद याद करो ना, तो सोचने के लिए, याद करने के लिए कुछ रहे। मजाक नहीं कर रहा मैं, पूरे लाइफ में, पूरे 10 साल में जितना तूने नहीं पढ़ा होगा, हर एक एक सेकेंड, हर एक एक मिनट को ऐसे यूटिलाइज करो ना, अपने आप को इतना कष्ट दो, इतना कष्ट दो, इतना पेन दो कि तुम्हें 4 साल बाद, 5 साल बाद बताने के लिए ना तुम्हारे पास कोई कहानी होगी, ऐसे पढ़ा था तब जाके डॉक्टर बनाऊं। और जब तू पढ़ ही रहा है, पढ़ तो रहा है, इंगेजमेंट आवर तो तेरा इतना है ही, और बढ़ा। इस चक्कर में हेल्थ खराब नहीं करना, अपने को 5 से 6 घंटे सोना है, इससे ज्यादा नहीं सोना, 6 घंटे बहुत होता है। अगर लगातार तुम 6 महीने तक 6 घंटे सोओगे ना तो डैश फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद तुम 20 घंटे सो लेना। सिर्फ यही 6 महीने है, सही समय पे सही काम करोगे ना तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो उसके बाद तुम कुछ भी कर लोगे ना एग्जाम के बाद, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। और जब तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो वो ही पेन याद करके ना मजा आएगा, वही पेन याद करके मजा आएगा। तो ऐसे पर यार, पढ़ते तो सब है, ऐसे पर कि तू कुछ, मतलब पेन दे अपने आप को। पेन देने का मतलब है कि मन कर रहा है उधर जाने का, नहीं जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है आराम करने का, नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फील होना चाहिए पेन, कष्ट महसूस होना चाहिए, इतिहास बना साहब। अगर तू सुना सके 2 साल बाद कि ऐसे पढ़ा था, इतनी मेहनत करी थी, इतनी सवाल लगाई थी, 20,000 सवाल लगा दिए थे फिजिक्स में, हर टॉपिक के पहले नोट्स कर, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल कर ले, टेस्ट पेपर वाला जो आइडिया दिया था वैसे कर ले, समझ में आएगी नहीं।